स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट रोल्स थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी वो एक्सरसाइज 7.90 सेकंड डेरिवेटिव, उसमें क्या किया था हमने, डबल डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम को। ठीक है ना, रोल्स थ्योरम है क्या, जो इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या चीज है, जो हमारे पास जो एफ एक्स होता है, सबसे पहली बात वो एक्स का फंक्शन होगा, जैसे एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर समथिंग एक्स फंक्शन में होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो कंटिन्यूअस होता है वो क्या होता है, वो इंटरवल पे होता है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस इंटरवल पे होगा, क्लोज इंटरवल पे। ठीक है ना, और जो डेरिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, जो उसके इंटरवल होते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है एक्स उसको सी में चेंज करते हैं, और जो एग्जिस्ट करता है किसके, एक्स इक्वल टू सी, सी में चेंज करते हैं जो बिटवीन होता है ए और बी। यदि वो ए और बी के बिटवीन कोई वैल्यू आएगी सी की, तो हमारा क्या करेगा, रोल्स थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कई बार क्या है, कई बार वो इस क्वेश्चंस में ना ये भी बोल देता है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, साथ साथ में पॉलिनोमियल भी बोल देता है। ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है क्वेश्चंस पे, वो देखो अब आप। ठीक है ना, सबसे पहले जो क्लोज इंटरवल है उस पे कंटिन्यूअस होता है, ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होता है, डेरिवेटिव बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ए और बी जो हमारे पास इंटरवल दे रखे हैं वो दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर एक्स फंक्शन को सी में चेंज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। जो सी की वैल्यू निकालते हैं वो सी की वैल्यू हमेशा बिटवीन होनी चाहिए और बी की। यदि ए और बी के बीच में लाई करती है तो इस थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.10 है एलिमेंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके फर्स्ट ही पार्ट की बात करेंगे अभी हम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन 4, 3, यही है, ये ठीक है बिल्कुल। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने बताया था पॉलिनोमियल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, तो लिखेंगे एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ठीक है। इसके बाद जो एफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन और इंटरवल दिस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 1/3, फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है जो ये जो डेरिवेटिव है, ये क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। सेकंड में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, करो, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4x का 4, लिखेंगे किसको, इसको 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या है, विच इज एग्जिस्ट
दिस, क्योंकि यहां से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालू कितनी आ रही है 2 आएगी, जो क्या है एग्जिस्ट कर रही है किसको, क्या कहा था इस फर्स्ट कंडीशन में जो कंटिन्यूअस होता है वो किस पे होता है क्लोज इंटरवल पर, और इट इज वेरिएबल, या ये लिख सकते हैं एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स डेरिवेबल, ये डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव ही तो है, इज एफ एक्स डेरिवेबल ऑन किस पर 1,3, ठीक है ना। ये क्या हो गया डेरिवेबल है किस पे 1/3, मैंने अभी जो कंडीशन बताई थी कि इस पे क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल और इस पे ओपन इंटरवल। इसके बाद क्या करते हैं थर्ड कंडीशन में एफ एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक बार 1 रखेंगे क्योंकि ये ए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना आ गया 0। एक बार क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 3 9 माइनस 12 प्लस 3, ये कितना आ गया 0। तो F1 इज इक्वल टू F3। तीसरी कंडीशन क्या थी कि FA इज इक्वल टू FB। इसके बाद क्या करते हैं X को चेंज करते हैं किसमें C में, X इज चेंज इनटू C। जो F डैश X की वैल्यू थी वो कितनी थी 2x माइनस 2, इसको C में चेंज करेंगे 2c माइनस 2, लेट f डैश c इज इक्वल टू 0, 2 इंटू सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू कितनी आ गई 2, जो किसके बिटवीन लाई करती है 1,3, यानी 1 और 3 के जो क्लोज इंटरवल के बीच में c की वैल्यू लाई करती है। तो क्या हो जाएगा दिस फंक्शन इज अप्लाई रोल्स थ्योरम। किसको अप्लाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको रोल्स थ्योरम को, हेंस दिस क्वेश्चन सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। क्लियर, ठीक है। देखो ये तो मैंने तुम्हें हर चीज करा दिया, बाकी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा डायरेक्टली करेंगे हम। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे थर्ड पार्ट की, वो क्या है, वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस 5/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या करना है इसको सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हम। सॉरी ये एक्स नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें अप्लाई करनी है रोल्स थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स इज
पॉलिनोमियल, एक साथ लिख रहा हूं, चलो, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड fx इज कंटिन्यूअस, किस इंटरवल पे? इन्होंने इंटरवल दे रखा है कितना, 2,5, जो हमें दे रखा है इंटरवल वो ऑन 2,5 दे रखा है, कंटिन्यूअस ऑन 2,5। इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। देखो ये दो फंक्शन है, तो इनका कैसे होगा, u इंटू वी से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे पावर आगे आगी, एक कम कर दिया, और x का होता है 1, प्लस x माइनस 5 की पावर 3, क्योंकि सेकंड से एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे 2 आगे आगी, एक कम कर दिया, 3x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 2x माइनस 5 की 3x माइनस 2। सबसे पहले क्या है, इन दोनों में कॉमन, एक तो x माइनस 5 की 2 कॉमन है और एक x माइनस 2 भी कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 3x माइनस 2 की कितनी थी, 2 थी, एक ले ली, x माइनस 2 बच गया, x माइनस 5 की 2 थी, 2 आउट, प्लस 2x माइनस 3 की 2 गई है, तो x माइनस 5 आ गया, और x माइनस 2 बाहर ले लिया हमने, x माइनस 5, x माइनस 2, 3x माइनस 6, 2x माइनस 10, स्क्वायर है, x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 2, इसके बाद क्या है, 3 है, और 5x माइनस 16, ये हमारे पास वैल्यू है। तो क्या है, तीनों से क्या होगी, वैल्यू निकलेगी किसके, इस पर, इसके इस पर, तो क्या हो जाएगा, f डैश इज डेरिएबल ऑन 2,5। हालांकि इससे 5 और 2 निकलेगी, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू निकलेगी पड़ेगी, क्योंकि क्या करना है, ये कैसा इंटरवल है, अगर इससे निकालू तो 5 आएगी वैल्यू x की, इससे निकालू तो 2 आएगी, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इसको कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। थर्ड रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। जो थर्ड रूल है वो है हमारे पास FA is equal to FB means F2 is equal to F5। यहां रखेंगे 2 में से 2 गए तो 0, और 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो F2 की वैल्यू 0। अब 5 रखेंगे, 5 में से 2 गए तो 3, लेकिन 5 में से 5 गए तो 0, तो ये भी कैसा आ गया, 0। तो FA is equal to FB होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, x चेंज इनटू c, और f डैश x को चेंज कर दिया किसमें, f डैश c में। लेट f डैश c इज इक्वल टू 0, और f डैश x की वैल्यू कौन सी है, ये क्या हो जाएगा, c माइनस 5, यहां लगेंगे तो c माइनस 2, और यहां लेंगे तो 5c माइनस 16। इनको अलग अलग करेंगे, c5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस 2b इज इक्वल टू 0, 5c माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से c की वैल्यू 5, यहाँ से c की वैल्यू 2 और यहाँ से c की वैल्यू 16/5। ठीक है, 5 और 2 तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो c की वैल्यू होती है बिटवीन a एंड b, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, ये तो कैंसिल होगी, तो c की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी? 16/5। इसका मतलब क्या है? ये रोल्स थ्योरम को क्या करते हैं? अप्लाई करता है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। और पता है, जो जब कोई क्वेश्चन LHL RHL में दे रखे होते हैं तो उनको कैसे करते हैं? पहले करना है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस कैसे होता है? LHL इक्वल टू RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम थर्ड के क्वेश्चन पार्ट की बात करेंगे, फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया? मॉड -1,1। ये हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मॉड में दे रखा है। ठीक है ना? अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, इसके करने के भी कई तरीके हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? मॉड है, मॉड का मतलब क्या होता है? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तब कैसे करते हैं? तो वो क्या करते हैं? पॉजिटिव मीन्स वो हमेशा बड़ा होगा और नेगेटिव मीन्स वो हमेशा छोटा होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, जैसे मैंने पॉजिटिव ले लिया, देखो मैं इसको रफ में करके देखता हूं। मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया x² - 4। ठीक है, पॉजिटिव ले लिया, इक्वल टू 0 करूंगा, x² इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई +-2। कितनी आ गई? +-2। लेकिन मुझे लेनी कितनी है? -1 to 1, इनके बीच में लेनी है। ठीक है, क्या करना है? इनके बीच में वैल्यू लेनी है। तो क्या ले रहा हूं मैं? इसको नेगेटिव ले रहा हूं, ताकि इनके बीच में ये लाई करे। तो मैंने जो fx की वैल्यू ली है वो क्या ले ली? नेगेटिव ले ली, यानी fx की जो वैल्यू ले ली नेगेटिव ले ली, ताकि ये किस में आ जाए? ये इंटरवल में आ जाए। ठीक है, fx -x² + 4, ये आ गया हमारे पास, -x² + 4। यही है, बिल्कुल यही है। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां से स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमने अभी किए थे। क्या? fx इज polynomial function and fx is continuous on interval -1 to 1। इसके बाद क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा? -x² का 2x। ठीक है, तो अगर मैं इससे x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी? 0 आएगी, और 0 किसके बीच में लाई करती है? n के बीच में लाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? f' यानी ये डेरिवेबल, इस डेरिवेबल या fx इज डेरिवेबल एबल ऑन -1 to 1। जो fx का डेरिवेबल है, fx का जो डिफरेंशिएशन है वो है किस पर? -1 to 1 पे। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है कि fa
इक्वल टू एफ बी। एफ ए मीन्स एफ -1 और F1। यहां रखो, -1 का स्क्वायर 1 होता, 4 में से बन गए तो 3, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 4 में से बन गए तो 3। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होते हैं, बिल्कुल राइट। इसके बाद क्या करते हैं हम, x चेंज इनटू c, f डैश x चेंज कर दिया मैंने f डैश c, लेट f डैश c इक्वल टू 0। उसकी वैल्यू कितनी है, ये -2c इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 0, जो किसके बिटवीन लाई करती है, ये। इसका मतलब क्या है, c बिलोंग -1, 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। इसका मतलब हेल्स रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें। एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x, यही है। एफ एक्स इज cos 2x ऑन -π/4 से π/4, -π/4 से π/4 है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, क्या होगा कि कंटिन्यूअस है, तो हो जाएगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस किस पर, ऑन -4 से +4π। डेरिवेटिव cos 2x का -sin 2x, 2x का 2, तो f डैश x की जो वैल्यू आई है वो -2 sin 2x आ गई। इसके बाद क्या हो गया, जो इसका अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा। sin 2x इक्वल टू 0 किस पे होता है, sin 0 0 पे होता है, ठीक है। sin 0 0 पे हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ये किसके बीच में लाई करती है, -π/4 से +5/4 पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब ये डेरिवेबल हो जाएगा, एफ एक्स इज डेरिवेबल किस पर, -π/4 to π/4। उसके बाद क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट, सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ कंप्लीट, थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी एफ -π/4 और ये एफ π/4, ठीक है। वो क्या है, cos 2x, cos 2 इंटू -π/4, 2 से 2 कट गया, -π/2, cos cos थीटा ही होता है, cos π/2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है 0। सेम ये cos 2 π/4, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया cos π/2, जिसकी वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। उसके बाद x से इंटू सी, एफ डैश एक्स चेंज कर दिया एफ डैश सी में, लेट
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू कितनी है, सी की डेरिवेटिव की ये -2 साइन 2c इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे, साइन 2c इज इक्वल टू 0। साइन 0 किस पे होता है, 0 पे, तो क्या हो गया 2c की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। तो किस पे अप्लाई कर गया है हमारा, 0 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, जो क्या एग्जिस्ट करती है, 0 जो एंगल है बिलोंग फॉर -π/2 से, सॉरी π/4 से +π/4। इसका मतलब क्या है, हेंस अप्लाई रोल्स थ्योरम। ठीक है ना। अब क्या है, मैं इसी का एक पार्ट और कराता हूं आपको, साइन इसका 4th पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखेंगे, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x ऑन 0 से पाई। एक बार चेक करते हैं, fx इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने साइन 2x, ठीक है ना। चलो तो अब सबसे पहले fx इज कंटिन्यूअस ऑन 0 पाई, क्लियर। सेकंड स्टेप डेरिवेटिव, साइन का हो गया cos माइनस साइन 2x का cos 2x इंटू 2, क्या हो जाएगा, डेरिवेबल fx इज डेरिवेबल ऑन 0, पाई। ठीक है। थर्ड में क्या करते हैं, देखते हैं कि एफ ए इजकल टू एफ बी है या नहीं है। तो f0 यहाँ साइन 0 माइनस के साइन 2 0 तो क्या आ गया 0। ऐसे ही साइन एफ पाई, साइन पाई माइनस के साइन 2 पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की 0, कितना आ गया 0, और ये भी क्या है 0। तो दोनों कैसे हो गए इक्वल। इसका मतलब क्या, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है ना। देखो एक बार इसको और लिख देता हूं, साइन 0 माइनस के साइन 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 तो क्या आ गया अब। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद थर्ड हो गया एक्सचेंज, क्या सी, इसमें चेंज कर दिया सी में, और लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी ये क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस के 2 cos 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है। इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या करना है, हमें एंगल निकालना है कि क्यों, cos c इज इक्वल टू 2 cos 2c हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, cos के 2c, देखो यहाँ एंगल दुगना है, ठीक है ना, यहाँ एंगल दुगना है और यहाँ सिंगल है, तो इसको क्या करेंगे, cos 2c का फॉर्मूला निकाल देते, जो cos में ही हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार चलो मैं ऊपर ही कर देता हूं, यहीं कर रहा हूं, cos c माइनस 2 cos 2x
का फॉर्मूला सुना है? सुना, 3 4 होते हैं वैसे तो, लेकिन कॉस में होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। एक साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक कॉस और साइन दोनों में होता है, तो cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। नेगेटिव से डिवाइड दे दिया तो क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 2 इक्वल टू 0। नेगेटिव से क्या कर दिया है डिवाइड। अब क्या करना है, फैक्टर करना है, 4 दूनी 8, ठीक है। जोड़ने पे 1 मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा नहीं, तो हम पे एक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे करते हैं। c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या माइनस b, b मीन्स 1, इसको cos c लिख देता हूँ, cos c कितनी आ जाएगी माइनस b 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 चौक 16 दूनी 32 बाई 2a 4 दूनी 8। cos c की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 33 बाई, ये किसकी आ गई cos c की। c की निकालूंगा तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा cos इनवर्स में, यानी c इक्वल टू cos इनवर्स, cos इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको हम सिंपल वे में करें तो क्या करना पड़ेगा, देखो √33 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये क्या है 0 और पाई। देखो अभी तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कैसे, ये हमें रेडियन में मुझे डिग्री में चाहिए, ठीक है ना। जो हमारे पास वैल्यू आएगी मुझे इन रेडियन में चाहिए, तो कैसे करेंगे, मुझे प्रॉपर वैल्यू चाहिए, वो देखते हैं। 33 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 33 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू धरेंगे, तो जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 0.8431। cos c की जो वैल्यू आएगी 0.8431, अगर माइनस करके निकालेंगे वो आएगी 0.5931, ठीक है ना, 5931 आएगी। अब एक कहोगे सर ये कैसे आ गई, हमें तो नहीं पता, चलो मैं एक निकाल के बता रहा हूं तुम्हें। 33 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, तुम्हें ये तो पता है, जो 36 का होता है वो कितना होता है 6, इसका कितना होगा, मे बी एवरेज में कितना हो सकता है 5.9 5.8। अगर इसका 5.8 होता है, उसमें से क्या करते हैं, अगर मैं इसको ही निकालूं, प्लस का लेता हूं मैं, प्लस में से -1 जाएगा, और वैसे भी माइनस बी होता है, और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 ये और 5.8 ये 6.8, 6.8 को 8 से डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसकी वैल्यू 5.8 में से अगर ये माइनस का लेंगे तो माइनस का 4 पॉइंट आएगा, फिर उसको इससे डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है, ये दोनों वैल्यू कॉस की आई, एक अल्फा की एक बीटा की, लेकिन क्या है ये माइनस है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी माइनस की, ठीक है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है सी की, वो सी की कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, माइनस कॉस थीटा होता है। इसको तो लिख देंगे कॉस 180 माइनस थीटा, और इसको लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस सी है ये, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा कॉस सी, और ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस सी इक्वल टू -0.593, ठीक है ना। बस इतना ही कर लेना।
इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जितने जो भी वैल्यू आएंगी एवरेज वो देख लेना, वो किसके बिटवीन लाई करेगी, इसके बिटवीन लाई करेगी। क्लियर है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम 6th का एक पार्ट करते हैं, देखो 3rd पार्ट करेंगे। सिक्स का जो 3rd पार्ट है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की एक्स ऑन 0, पाई। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की एक्स 0, पाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपल डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं। बहुत इजी काम है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0, पाई। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, डेरिवेटिव u अपॉन v से होगा। रूल क्या होता है, v स्क्वायर, v एज इट इज, u का साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से e की एक्स का e की एक्स। f डैश एक्स, e की एक्स कॉमन ले ली, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स e की 2x। इससे एक पावर काट दी, f डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो आई है cos x माइनस साइन एक्स बाई ई की एक्स, ये आ गई, ठीक है ना। cos x माइनस साइन एक्स बाई ई की एक्स। इसके बाद क्या है, एफ एक्स इज वेरिएबल, वेरिएबल ऑन इंटरवल 0, पाई। उसके बाद रूल होता है क्या, एक बार ये 0 रखेंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन एक्स बाई ई की एक्स, तो एक बार 0 रखेंगे, साइन 0 ई की 0, साइन 0 0 अपॉन ई किसी की पावर 1, कितना आ गया 0। इसके बाद क्या है, एक बार पाई रखेंगे, साइन पाई अपॉन ई की पाई, साइन पाई 0 और ई की पाई 0 ऊपर है तो कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, f0 इज इक्वल टू एफ पाई, एफ इज इक्वल टू एफ भी हो गया। 3rd कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या, x चेंज इनटू c, एफ डैश c चेंज, लेट एफ डैश सी इक्वल टू 0। सी डेरिवेटिव कौन सा है, ये डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा cos c माइनस साइन c अपॉन ई की c इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 0, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0 और cos c इक्वल टू साइन c। cos c और sin c किस क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल होते हैं, π/4 पे। हालांकि 3rd क्वाड्रेंट में भी होते हैं, लेकिन क्या है पॉजिटिव है दोनों cos c फाइव। अब क्या है, ये c है बिलोंग कर रहा है किसको, 0, पाई को। क्या हो गया, रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो देखते हैं। कभी भी रोल्स थ्योरम ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो, क्या अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं बात करूं सेवंथ के फोर्थ पार्ट की, वो क्या है, fx माइनस 4x प्लस 5 2x माइनस 3, ये कितने से कितने तक है, 0 1 के भी इक्वल है, 1 से ग्रेटर देन, 2 के इक्वल है, 2 से लेस देन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम द एप्लीकेबल ऑफ रोल्स थ्योरम ऑफ फंक्शन दिस। हमें चेक कर दिया कि रोल्स थ्योरम को अप्लाई करती है या नहीं करती, ठीक है। अब क्या है, कंटिन्यूअस है, 1 के लिए चेक करते हैं। fx is continuous। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव उसके लिए क्या करेंगे, LHD, और वैसे भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला ही होता है fx माइनस fa ओवर x माइनस a मीन्स लिमिट, ठीक है। पहले LHD लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, एक से छोटी संख्या, ये fx की वैल्यू माइनस 4x जमा 5 माइनस fa, इसका मतलब 1, 4 बन जा 4 ओवर x माइनस, ये आ गई लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, माइनस 4x प्लस 5 माइनस, ये कितना है, माइनस का 4 प्लस का 5 ओवर x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, माइनस 4x प्लस 5, या 1 बचा लेकिन माइनस 1 x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, माइनस 4x प्लस 4 ओवर x माइनस 1। इससे क्या करते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 ओवर में x माइनस 1 कट गया, कितना आ गया, माइनस 4। इसके साथ साथ RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, उसमें है ये टॉपिक। फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एक से बड़ी संख्या कौन सी है, ये, तो fx माइनस fa, a का मतलब लिमिट है 1 रखेंगे, ओवर x माइनस a का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 2x माइनस 3, 2 1 2 3, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 2x माइनस 3, तो है ही 2 में से 3 गए तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो क्या है 2x माइनस 2 ओवर में x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, कट के कितना है 2। इसका मतलब क्या है, LHD इज नॉट इक्वल RHD। और रोल्स थ्योरम क्या थी कि कंटिन्यूअस भी होना चाहिए
और डेरिएबल भी होना चाहिए। तो LHD RHD बराबर नहीं है तो किसका मतलब नॉट डेरिएबल है, डेरिवेटिव नहीं है। तो जो रोल्स थ्योरम है उसकी 3 कंडीशन पहली थी क्या? सबसे पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, वो भी कैसा? क्लोज इंटरवल पे। क्लियर। इसके बाद क्या है? डेरिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। क्लियर। थर्ड में क्या है? FA इक्वल टू FB, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसके बाद C में चेंज करते, C की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए बिटवीन इंटरवल। अब क्या है? कंटिन्यूअस तो है बट डेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है बट डेरिएबल नहीं है। क्लियर है ना? तो क्या इसी के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।